हेलो फ्रेंड्स, जैसे वीकेंड में कहा गया था कि मार्केट गिरने का नाम नहीं ले रहा है। मार्केट को नीचे तो जाना है, बट नीचे के तरफ पे इतनी ज़्यादा बाइंग प्रेशर है। और अगर आपको सपोर्ट्स याद रहेंगे तो आप देख सकते हो 24,000 जो है एक पावरफुल सपोर्ट मार्केट का डिस्कस किया गया था। और उसके बाद जो है और एक सपोर्ट था जो कि है 23,880। तो मार्केट ने एग्जैक्टली आज 24,000 पे एक बढ़िया सा सपोर्ट ले लिया और मार्केट ऊपर चला गया है। बट क्या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सब कुछ सही हो गया है, अब मार्केट गिरने वाला नहीं है? ऐसे भी नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत से बार क्या होता है, जो मार्केट पावरफुल रहता है, ओके, आप ये लाइन देख सकते हो, यहाँ से गिरने की कोशिश करता है। बट क्योंकि ये मार्केट में अभी भी बायर्स बाकी है, तो वापस ये इसे ऊपर लेके जाते हैं और प्रीवियस जो सेलिंग पॉइंट रहता है वहाँ पे वापस एक बार अटेम्प्ट हो जाता है सेलिंग का। और फिर मार्केट आइदर पूरी तरीके से नीचे आता है, या फिर कोई मार्केट्स ऐसे भी या कोई स्टॉक्स ऐसे भी रहते हैं जो यहाँ से ही रिवर्स लेते हैं और यही जाके आगे सुपर रिटर्न्स देते हैं। तो हमारे निफ्टी का क्या होने वाला है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली के साथ ज्वाइन हो सकते हो। बहुत फैंटास्टिक एनालिसिस था आज के दिन का, और कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो और मज़ा आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन के ये सभी एनालिसिस कैसे करते हैं ये जान सकते हो। अब यहाँ पे ये तो जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया, बट उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। आज अगर देखोगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, गोदरेज प्रॉपर्टी एक्वायर्स लीज होल्ड राइट्स ऑफ 11 एकड़ लैंड। पुणे के 52 वीक्स हाई वैसे भी शेयर्स चल रहा है, अच्छे खासी मूव दे रही है। एंड एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि गोदरेज इंडस्ट्रीज पे भी ध्यान देना, इग्नोर मत करना। और कौन सा पैटर्न बनाया है मुझे उसमें बताना। बैंक ऑफ बड़ौदा गेट्स 1000 करोड़ रफली इनकम टैक्स डिमांड, जो कि अच्छा नहीं है। एमिक्योर फार्मा सेट्स प्राइस बैंड ऑफ 960 टू 1008, जो कि फिलहाल के लिए आपको ट्रेडिंग के लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो दिन भर में बैंक निफ्टी का एक ट्रेड, बैंक एक्स का जो एंड में एनालिसिस किया था, एक्चुअली कुछ बड़ी मूव नहीं आई। तो आप देखोगे कुछ स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट ऑफ कोर्स कल फिन निफ्टी भी है, तो कल और मज़ा आने वाला है फिन निफ्टी के बारे में जब हम कल एनालिसिस करेंगे। आज कौन से स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं? निफ्टी, बैंक निफ्टी के बाद वेदांता, बीएचईएल, अल्ट्राटेक। अगर आप चाहते हो कि आपका भी स्टॉक मैं एनालिसिस करूं तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और मैं आपके स्टॉक्स का एनालिसिस कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि हमारा कोई भी कस्टमर सपोर्ट नंबर, कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है जहां पे हम एनालिसिस करते हैं। हमारा सिर्फ एक ही कस्टमर सपोर्ट नंबर है 9152615121, जहाँ पे आप हमसे व्हाट्सअप से जुड़ सकते हो। एंड ऑफ कोर्स व्हाट्सअप की कुछ कम्युनिटीज़ है जहाँ पे हम एनालिसिस कैसे करना है ये बताते हैं। अब आइए चलते हैं वापस निफ्टी के तरफ। अब थोड़ा सा आप इसमें देखोगे ना, तो ये जो पॉइंट है, ये जो निफ्टी का पॉइंट है, ये बहुत क्रूशियल है। अब ये पॉइंट कैसे रिएक्ट कर सकता है? तो बहुत सिंपल है, जैसे बार बार निफ्टी करती है, स्ट्रेट अवे 24,200 पे गैप अप होगा, यानी कि यहाँ का जो 160 का जो भी सेलर्स है वो गायब हो गए। बट 24,200 पे तो सेलर्स बैठे हैं ना, 24,200 पे। तो पहला तो क्या है, आप देखो भले नीचे आने दो मार्केट, बट यहाँ के सेलर्स खत्म हो गए, इसका कंफर्मेशन मिल जाएगा। 24,200 पे अगर कुछ इस तरीके से रेड कैंडल बनती है गैप अप बन के, तो आप कहां तक सपोर्ट ले सकते हो? तो आप लगभग 24,100 पे आपका सपोर्ट 1 रहेगा और 24,050 पे सपोर्ट 2 रहेगा।
अब आप पूछोगे कि आप ये क्यों नहीं कैच कर रहे हो, तो मोस्टली मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो जिस तरीके से मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो यहीं से कहीं तो भी पुल बैक आना चाहिए। अगर यहाँ से स्ट्रेट, अगर 24,200 के बाद यहाँ से स्ट्रेट अवे अगर नीचे आ गया, तो फिर मेरा मानना है कि अब के बार ये 24,000 पे भी नहीं रुकेगा, अब के बार ये जाएगा 23,800 के आसपास। और अगर ये नंबर आना भी है तो मेरे हिसाब से एक्सपायरी एक सही समय रहेगा जहां पे ये नंबर आपको दिख सकता है। फिलहाल के लिए जिस तरीके से मार्केट में बुलिशनेस है, जिस तरीके से पैटर्न्स बन रहे हैं, तो लग तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि आज भी अगर देखोगे तो मार्केट आधा टक्का ऊपर था। तो मुझे क्या लग रहा है उसका मैं वापस एक बार एनालिसिस करता हूं, जो मोस्ट प्रोबेबल केसेस है, क्योंकि मार्केट आपको भी पता है कि प्रोबेबिलिटी पे चलती है, यानी कि चांसेस है, 100% कोई सही नहीं है। तो जिस तरीके से मार्केट में बुलिश है, चांसेस है कि कल 24,200 को गैप अप होगा, उसके बाद में रेड कैंडल बनेगी, राइट। अब ये कहां जाके रुकेगी, तो ये जाके रुकेगी समवेयर अबाउट 24,120 से लेके 24,080 के आसपास, यानी कि ये जोन में रुकने के चांसेस है। अब इसके बाद में अगर मार्केट इसके बाद में अगर ये ऊपर उड़ गया, तो फिर 24,200 या 24,300 आने के चांसेस है, जो कल नहीं होगा। मे भी मैं कहूँगा वेडनेसडे और थर्सडे को एक डायरेक्शनल मूव बहुत बड़ी आ सकती है, जो मोस्टली मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे ऑलरेडी ओवरस्ट्रेच हो गया है मार्केट। तो बहुत से लोगों को लग रहा है कि साइकोलॉजिकली 25,000 जा सकता है एंड ऑल दोस थिंग्स, बट कभी भी मैं यही कहूँगा कि ये जो बुल रैली है, अगर आपको इसका पूरी तरीके से एनालिसिस चाहिए, तो जो अपसाइड रैली रहती है ना, जो अपसाइड रैली रहती है, वो मोर और लेस अगर आप देखोगे वेव फॉर्म में ही रहती है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट अगर 1000 पॉइंट मार्केट ने कवर किया है, तो इसका मतलब ये भी है कि ये पॉइंट से अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि ये रैली कहाँ तक जाके रुक सकती है। तो थोड़ा सा वेव फॉर्म पे ध्यान देते हैं। तो 23,400 की रैली, अगर मैं कुछ नहीं तो भी 1000 पॉइंट ऐड करूं, तो 24,400 से लेके 24,500 एक लॉजिकल ये फिगर हो सकता है। मैक्स टू मैक्स 25,000 मर के जा सकती है, बट उसके बाद रिट्रेसमेंट होना ही है। ये मैक्स टू मैक्स है, जिसके चांसेस मैं कहूँगा 20 to 30% ही है। बट ये जो चांसेस है 24,400 से 24,500, इसके अगर चांसेस आप मुझे पूछोगे तो 70% है। ओके, अब स्टेप बाय स्टेप डेली मीन्स आपको एक व्यू तो आ गया कि मार्केट ये रैली में 24,400 से 24,500 जा सकती है, ये समझ में आया। कल का जो एनालिसिस है वो भी समझ में आया, 23,200 गैप अप, उसके बाद में रेड कैंडल, और ज़्यादा से ज़्यादा 23,100 के बार। अब डाउनवर्ड आप बोलोगे कि कौन से लेवल के बाद मार्केट बेरिश है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब बेरिशनेस सिर्फ और सिर्फ अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं यही कहूँगा कि 24,000 के नीचे, 24,000 के नीचे ही मैं बेरिशनेस देख रहा हूं, और 23,800 के नीचे कंफर्म्ड है ये बेरिशनेस,
और कहाँ तक मार्केट जा सकता है 23,400। तो आपको एक व्यू भी बन गया है कि जब तक मार्केट 24,000 के नीचे नहीं आता है, एवरी पुल बैक और एवरी पावरफुल कैंडल इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। ऊपर के लेवल पे 24,400 से 24,500 ये जो रैली बनी है उसके हिसाब से ये जो रैली है वो आराम से बननी चाहिए। ओके, अब ये मे भी थोड़ा सा गलत रहेगा, मैंने डेली चार्ट में देखा था, बट लॉजिक को आप समझो कि 1000 पॉइंट इलेक्शन के टाइम बने हैं और अब नेक्स्ट रैली जब चालू हो रही है उसके भी 1000 पॉइंट मिलने के एक्सपेक्टेशन है। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं बैंक निफ्टी कहां तक हमें लेके जा सकती है। कल के दिन अगर बैंक निफ्टी डेली में कुछ ऐसा पैटर्न बनाता है तो ये एक डेंजरस पैटर्न रहेगा जिससे कि 51 के तक मार्केट जाने। ओके, पहला जो सपोर्ट है वो बट ऑब्वियसली 52 के का है। तो यहां पे आप देखोगे तो एक चीज है कि आपको बैंक निफ्टी में अगर नीचे का भी व्यू बनाना है तो 52 के डेली क्लोजिंग नीचे फिर ही मार्केट बेरिश होगा बैंक निफ्टी। जब तक मार्केट 52 के नीचे डेली क्लोजिंग नहीं दे रही है, डेली क्लोजिंग इसका मतलब ये डेली कैंडल, आपको बैंक निफ्टी में बुलिश ही रहना है। 15 मिनट्स के चार्ट में थोड़ा सा देखते हैं कि व्यू क्या बन रहा है। 15 मिनट्स की चार्ट यही कह रहा है कि 52,200 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और ऊपर के डायरेक्शन में 53 के एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अब ये आप कैसे यूज करोगे, बहुत सिंपल है। अगर ये 15 मिनट्स की कैंडल है, नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है, अननेसेसरीली बुलिश ट्रेड नहीं लोगे। बट जिस समय यहाँ पे कुछ पावरफुल पैटर्न्स बन रहे हैं तब जाके आप क्या करोगे, 52,500 का पहला टारगेट रखोगे। और अगर ये रेजिस्टेंस लाइन नहीं होल्ड कर रही है, एक ही कैंडल ऐसे बड़ी बन रही है, तो आपको समझ जाना है कि इसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो 53K है। तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझा दिया है। इसी तरीके से आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है, हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना, वहाँ पे हम अच्छे खासे एनालिसिस बता सकते हैं। VDL हम देखेंगे, VDL का क्या चल रहा है। तो वीकली चार्ट में ऑफकोर्स बुलिश है, बट फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे सभी स्टील सेक्टर्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो मैं कहूँगा फिलहाल VDL का जो बड़ा मुंह था वो निकल चुका है। अगर अब आप अपना लक आजमा रहे हो तो ये सही नहीं है। इनफैक्ट ये पॉइंट सही है प्रॉफिट बुकिंग का। BHEL का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया है, तो ऑफकोर्स सेक्टर में बुलिशनेस है, कैपिटल गुड है, गवर्नमेंट कंपनी है, बट क्योंकि इसका रिजल्ट इतना बढ़िया नहीं आया है तो आप देखोगे स्टॉक भी इतना बढ़िया तरीके से नहीं परफॉर्म कर रहा है। और मैं कहूँगा एक दो महीने के लिए, यानी कि नेक्स्ट क्वार्टर तक, जब तक रिजल्ट नहीं अच्छा आता है, मैं इसको छोड़ने वाला हूँ। सभी सीमेंट्स कंपनी फंटास्टिक कर रही है, टायर कंपनीज फंटास्टिक कर रही है। तो यस, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप 11,300 के स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के डायरेक्शन में 12 के सोच सकते हो। बट सीमेंट और प्लस टायर स्पेसिफिकली आपको ध्यान देना है, केमिकल्स ऑल्सो, क्योंकि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस चल रहा है। और मेरा ये मानना है कि बहुत सून IT भी पिकअप करेगा, साइंस दिखना चालू हो गए। तो थैंक्स अ लॉट। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना।